भारत के इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं होते, बल्कि वो एक तूफान की तरह होते हैं जो आने वाले कल की पूरी कहानी ही बदल कर रख देते हैं। आज हम ऐसे ही एक साल की कहानी में गहरे उतरेंगे और वो साल है 1857। साल 1857 एक ऐसी तारीख जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे इतिहास में दर्ज हो गई। उस वक्त अगर कोई ऊपर से देखता तो उसे लगता कि पूरा भारत बिल्कुल खामोश है। चारों तरफ एक अजीब सी गहरी शांति छाई हुई थी। पर जानते हैं, ये तूफान से ठीक पहले वाली शांति थी, क्योंकि इस खामोशी के पर्दे के पीछे लगभग एक सदी से दबा हुआ गुस्सा अंदर ही अंदर खौल रहा था। वो बस एक मौके का, एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। तो सवाल ये है कि ये गुस्सा आया कहाँ से? इसकी जड़ें थीं उस शासन में जिसने इस आग को बरसों तक हवा दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। देखिए, कंपनी का शासन सिर्फ कोई विदेशी हुकूमत नहीं थी। नहीं, ये भारतीयों के लिए अत्याचार का, रोज रोज होने वाले अपमान का और गुलामी का एक पूरा सिस्टम बन चुका था। और ये अपमान सबसे ज्यादा महसूस होता था भारतीय सिपाहियों को। सोचिए, अपनी ही जमीन पर उन्हें सैनिक नहीं बल्कि गुलामों जैसा महसूस कराया जा रहा था। उनके सम्मान को हर रोज कुचला जा रहा था। और फिर वो पल आया जब ये सुलगती हुई आग आखिरकार भड़क उठी। और ये सब कुछ शुरू हुआ मेरठ की एक छावनी से। मेरठ में जो हुआ वो बस एक घटना नहीं थी, वो एक के बाद एक धमाकों की लड़ी थी। एक छोटी सी चिंगारी भड़की और देखते देखते गुलामी की बेड़ियां टूट गईं और सिपाहियों ने अपने ही शासकों के खिलाफ बंदूकें उठा ली। और ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। इतिहास में पहली बार विद्रोहियों का खौफ अंग्रेजी हुकूमत के डर से बड़ा हो गया था। डर ने जैसे पाला बदल लिया था। इसीलिए इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा था। ये पूरे भारत की तरफ से आजादी के लिए लगाई गई पहली बुलंद आवाज थी। और मेरठ की वो चिंगारी सिर्फ मेरठ तक नहीं रुकी, वो देखते ही देखते पूरे देश में आजादी की एक ज्वाला बनकर फैल गई। ये आग पहुंची दिल्ली और वहां उन्होंने एक बूढ़े और लगभग शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। और रातों रात जफर एक बिखरते हुए राष्ट्र की उम्मीद का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। और फिर तो जैसे पूरे देश से आवाजें उठने लगी। कानपुर में नाना साहिब, बिहार में कुंवर सिंह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान नायकों ने इस विद्रोह की मशाल को अपने हाथों में थाम लिया। पूरे उत्तर भारत में घोड़ों की टापों के साथ एक ही नारा, एक ही संकल्प गूंज रहा था, अब और नहीं, अब ये गुलामी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सच कहूं तो ये एक बिल्कुल असमान लड़ाई थी। एक तरफ थी अंग्रेजों की संगठित सेना, उनकी बड़ी बड़ी तोपें और आधुनिक हथियार, और दूसरी तरफ था भारतीयों का अटूट साहस और आज़ादी का वो अमर जज्बा। हम सब जानते हैं कि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? आखिर इस क्रांति ने अपने पीछे विरासत क्या छोड़ी? अंग्रेजों ने इसका बदला बहुत ही क्रूरता से लिया। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के गांव जला दिए गए, शहर के शहर तबाह कर दिए गए, और ये जमीन बेगुनाहों के खून से लाल हो गई। तो हाँ, अगर सैन्य नजरिए से देखें तो ये सच है कि अंग्रेज 1857 के इस महान विद्रोह को कुचलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वो एक सच्चाई को कभी नहीं दबा सके, और वो सच्चाई ये थी कि भारत अब जाग चुका था। गुलामी की वो गहरी नींद आखिरकार टूट चुकी थी। इसीलिए 1857 को सिर्फ एक हार के तौर पर देखना इसकी विरासत के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। ये हार नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खुली और साफ चेतावनी थी। 1857 में जो आग जली थी ना, वो कभी पूरी तरह बुझी ही नहीं। वो एक अंगारे की तरह 90 सालों तक सुलगती रही, और आखिरकार 1947 में वही आग भारत की आज़ादी की सुबह बन के भड़की। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर 1857 के संग्राम को सिर्फ हार जीत के तराजू पर नहीं तौलना है, तो फिर इसकी असली वजह क्या थी? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। 1857 की असली जीत हथियारों में या जमीन पर नहीं, बल्कि उस एहसास में थी कि आज़ादी मुमकिन है। ये हार नहीं थी,
ये आज़ादी की पहली चिंगारी थी।